हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन। और आज जो मुझे बात करनी है वो फ़ातिमा जी के रिगार्डिंग करनी है। फ़ातिमा जी का सुबह मैंने व्लॉग देखा और मुझे जो डाउट्स थे इसके बारे में वो उन्होंने सारे सेम टू सेम एज़ इट इज़ बताए। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी देर से बात करना चाह रही थी, फिर मैंने इस पे डिटेल में बात नहीं करी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से दिलबर भाई के लिए एक व्लॉग बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि शायद वो सेल्फ़ कंट्रोल करें और बात को समझ जाएं। पर पता नहीं क्यों, या तो उन्होंने वीडियो नहीं देखी या फिर ये वीडियो इतनी वायरल कम हुई होगी क्योंकि अभी मेरे पास व्यूअर्स कम हैं। तो उसमें मैंने उनको क्लियर कट बताया था कि ये वाले रीज़न्स हैं जो जिसकी वजह से आप ये गलत स्टेप है जो आप ना उठाएं। तो सेम एज़ इट इज़ जो माइंड में मेरे थी चीज़ें वो फ़ातिमा जी ने क्लियर कर दी। तो इसमें सारी गलती मैं दिलबर की नहीं मानती, क्योंकि फ़ातिमा जी को अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए, इतना सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए कि दिलबर को ये समझ आना चाहिए कि वो एक शख्सियत हैं, वो मेरे बच्चों की मदर हैं, वो मेरी लाइफ पार्टनर हैं। यूज़ एंड थ्रो वाला फॉर्मूला नहीं है, वो कोई नैपकिन नहीं है जिसको आप फेंक के दूसरा मार्केट से ले लेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये रिश्ते हैं। अगली ने आपके बच्चों को जन्म दिया है, वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करिए, शी इज़ अ मदर। आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने घर की इज़्ज़त बाहर लेके जा रहे हैं। आप एक औरत को इतना ज़्यादा हर्ट परेशान कर रहे हैं, फिर आप भागे फिर रहे हैं कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे, जबकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ही नहीं है। वो जिस चीज़ को जिस कड़वे घूंटों को पीती आ रही थी उसके बारे में उन्होंने अब अपना जो अंदर जो कुछ भी रखा था उन्होंने सब कुछ रिलीज़ कर दिया। बहुत नपे तुले सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे फ़ातिमा जी काफ़ी समझदार लगी हैं और मैं उनसे इससे ज़्यादा समझदारी की तवक्को रखती हूँ। तो फ़ातिमा जी, आपके लिए मैसेज ये है कि एक तो आपको बड़ा ही बोल्ड बनना होगा, किसी भी को भी अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देना, चाहे वो दिलबर है, चाहे दिलबर की मदर है, चाहे कुछ और। आपको ये बात नहीं बोलनी कि आपको यू नीड सम सपोर्ट, आपको किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों बोलती हैं कि मेरा भाई है, मेरा फादर है? देखिए, भाई है ये कहने की बात है। भाई अपने बच्चों के लिए करेगा, अपनी वाइफ के लिए करेगा। वो दिलबर के साथ आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, हँसते पलों का मेला है। जब आप खुश हैं, सही हैं, तो सब रिश्तेदार भाई बहन आपके साथ हैं। इफ़ यू आर इन अ ट्रबल तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। आप सितारा को देखिए, जब सितारा का ऐसा टाइम था, शी वॉज़ अलोन, वो अकेली रोती थी, उसके पास कोई नहीं था, ठीक है? अब आपका टाइम है, बट अब टाइम कुछ चेंज हो गया है, सितारा संभल गई है और अब आपको व्यूअर्स का सपोर्ट है, क्योंकि एक एस्टेब्लिश चैनल है दिलबर का, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, आप उनकी वाइफ हैं, तो लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं और सपोर्ट के लिए आपको बिल्कुल रेडी हैं। आपका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। सितारा के पास ऐसा सपोर्टिव कुछ भी नहीं था, उसका चैनल भी तब इतना ग्रोइंग नहीं था, तो वो डिफरेंट हालात हैं। आपके हालात उससे डिफरेंट हैं और बेटर हैं, बेटर देन सितारा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप वेल नोन हैं, आपका सितारा के साथ रिलेशन होने की वजह से आपको बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है, चाहे वो आपका चैनल विज़िट नहीं करते, लेकिन सिंपैथेटिक होकर अब सब लोग आपके साथ ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं दीदी जी, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। किसी भी हालत में आपके कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम रिलीजन है, लेकिन मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया था कि 3 तलाक सबसे पहले बंद किया था, और उसके बाद जो मैरिज भी अगर करनी है तो उसके लिए भी रूल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुराने टाइम की बातें और थी कि हाँ जी, किसी से भी शादी कर ली, किसी से भी किसी को भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे वैलिड रीज़न नहीं है। बिना बात के एक अच्छी भली औरत को छोड़कर आप दूसरे किसी और के पास जाओगे और आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे, तो आपके अंदर कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं है।
आप किस तरीके के फ़ादर हैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ आया। तो मेरी पूरी फुल हमदर्दी और मेरे जो फीलिंग्स हैं और मेरी जो सपोर्ट है वो फ़ातिमा जी के लिए है। और मैं फ़ातिमा जी को भी बोलूँगी कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बिल्कुल भी वो ये ना सोचें कि मेरा भाई है या मेरा फ़ादर है। फ़ादर देखिए, पेरेंट्स होते हैं कितने टाइम के लिए होते हैं। आज वो आपके साथ है, कल आप, अब अगर आपको अकेले ज़िंदगी जीने का फ़ैसला आप करोगे भी, तब भी आपको बहुत पहाड़ जैसा जीवन है। तो ये मतलब फ़ादर हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकते और ना ही आपका भाई हर पल हर आपकी ज़िम्मेदारी निभाएगा। जो कुछ भी करना है आपको करना है। इस चीज़ के बारे में डीडी भाई को खुद समझदार होना पड़ेगा कि अगर मैं इनका हाथ छोड़ देता हूँ तो कल को मेरी बेटियाँ जवान होंगी, मेरे बच्चे जवान होंगे, फिर वो भी इस तरीके से करेंगे कि जब हमारे पेरेंट्स ही इस तरीके के करते आए हैं तो वो चीज़ें आपने भी इस तरीके से पहले की, आपके पेरेंट्स ने की गलतियाँ वो आप भुगत रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी की हुई गलतियाँ अब आपके बच्चे भुगतें। ये तो कहीं किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। तो मैं फ़ातिमा जी को भी ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी गिव अप मत करें। किसी चीज़ के लिए आप ये ना कहें कि मुझे इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा बोझ दीदी पे डालें। अपने बच्चे सँभालो, उसको बोलो दे दो उनको, दोनों के दोनों बेटियाँ और अली को बोलो जी जाना है जहाँ जाना है, इनको साथ लेके जाओ। मेरी कोई अकेली की ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं देखती हूँ कि इनको इतने बच्चों के साथ कौन सँभालता है आगे जाके। जो लोग बाहर वाले होते हैं वो बाहर वाले होते हैं। जो घर वाली फैमिली, जो वाइफ़ होती है उसका एक रुतबा होता है। उसने आपके साथ इतना टाइम गुजारा, आपका घर बनाने में आपकी हिम्मत करी। जब वो इतने आप गुर्बत में थे तब जो लड़की आपके साथ खड़ी रही, जब 4 पैसे आपके पास आ गए तो आप उसको छोड़ के निकल जाओगे। इससे तो वो गुर्बत वाली ज़िंदगी उसके लिए अच्छी थी। कम से कम हस्बैंड तो साथ था। जो भी 2 रोटियां खाते थे, चाहे एक सब्जी के साथ खाते थे या जैसे खाते थे, एटलीस्ट अपने हस्बैंड के साथ तो खा रहे थे। तो ये मुझे डीडी भाई का रवैया बिल्कुल नापसंद है। और अगर डीडी भाई मेरी ये वीडियो देख के, मैं टैग करूँगी दोनों को, फ़ातिमा और डीडी को, कि आप भाई साहब थोड़ी होश में आए। ये जो जोश है ना आपका टाइमली ठंडा हो जाएगा। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बाहर वाले लोग बाहर वाले ही होते हैं। वो कोई आपको परमानेंटली सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। जो लड़की आपके साथ इतनी देर से है उसके सेंटिमेंट्स देखें, वो इतनी परेशान थी, मतलब उसके साथ आप इस तरीके का रवैया करेंगे। और आपकी जो सिस्टर और मदर हैं वो आपके साथ मिठाइयाँ बांटती फिर रही हैं। शेम ऑन योर फैमिली पूरी की पूरी। आप किस तरीके के लोग हैं। और फ़ातिमा आपसे आगे जाएगी और वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। सामने से आके उसने बात की है, उसको हेल्प करने के लिए पूरी की पूरी सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उसके साथ होंगे। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ, अगर डीडी भाई ने कुछ भी फ़ातिमा के साथ इस तरीके का किया, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सितारा के हैं, किसी के भी हैं, सब के सब डीडी भाई को अनसब्सक्राइब कर दें इमीडिएटली। और सब के सब फ़ातिमा को सब्सक्राइब कर लें। इसको पावर दे दो और उनसे पावर छीन लो। अगर डीडी भाई वेट करिए, वेट एंड वॉच। अगर डीडी भाई को इस तरीके का फ़ैसला करते हैं, फ़ातिमा जी 1 मिनट से पहले आपने वीडियो बना के डाल देनी है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो डालूँगी कि डीडी भाई को अनसब्सक्राइब करो और फ़ातिमा को सब्सक्राइब करो। सारे सब्सक्राइबर आपके पास आ जाने हैं, आपकी पोजीशन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जानी है। फिर मैंने देखना है इन्होंने कहाँ पे जाना है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें। ऐसा वो ज़माना गया कि कुछ भी आप लोगों के साथ करके परे होते थे। अब साजिद भाई को भी अकल आ गई है ना, तो इनको भी आ ही जानी है। तो आपके देश में ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर आप इंडिया में होती तो यहाँ पे तो अब मोदी जी को भेज नहीं सकते। हमारे देश में तो कोई परेशानी होगी। तो इतनी हैप्पी हैं जितनी भी मुस्लिम लेडीज़ है, कहती थी हमें तो पता ही नहीं चलता जी कब हमें 3 बार तलाक बोलते हैं और हमसे जान छुड़वा लेते हैं। अब वो मोदी जी ने ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं, ऑल आर हैप्पी और उनके साथ कोई जातियाँ नहीं होती। तो अब आप भी स्ट्रांग बन जाओ पूरा। अब तो आजकल तो वर्ल्ड कनेक्टेड है।
तो हम सब आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और व्यूअर्स आपको फ़ातिमा जी का साथ दें, और डीडी भाई को अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनको ज़रूर सबक सिखाना है। वी विल टीच लेसन। इन बहुत बुरे तरीके से उन्होंने हर्ट किया है फ़ातिमा को, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। अगर हम सब लोग एक यूनाइटेड हो जाएंगे, एक साथ सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही आवाज़ आएगी, तो डीडी भाई की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से कर सकें। और जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं उन सब को भी अनसब्सक्राइब करें प्लीज़। उनको भी सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो किसी का घर तोड़ने के लिए आगे आते हैं। तो प्लीज़ ये मेरा मैसेज जिनको ठीक लग रहा है प्लीज़ इसको नहीं भी ठीक लगे या ठीक लगे, प्लीज़ मेरा ये वाला मैसेज तो आप प्लीज़ हर जगह पे फॉरवर्ड कर दो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुँचे, और जितनी ज़्यादा सपोर्ट फ़ातिमा जी को हो सकती है वो हम लोग उनको कर सकें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि इसको और स्ट्रॉन्गनेस मिले, और फिर मैं इन लोगों को इनके हिसाब से ही देखती रहूँगी कि ये कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं और कौन कौन सी नहीं। जितनी मेरे से एडवाइस होगी मैं इन लोगों को एडवाइस करूँगी, फ़ातिमा को भी एडवाइस करूँगी, इनके साथ खड़े होंगे, सबके सब इनके साथ खड़े होंगे। और मैं डीडी भाई को आखिरी बार बोल रही हूँ कि अगर इन्होंने ये चीज़ें ना छोड़ी तो हम एक जस्टिस फॉर फ़ातिमा करके पूरे सोशल मीडिया पे चला देंगे। और फिर आप मत कहिएगा कि मेरे साथ किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ातिमा को ऐसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी हो प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।